सब्सक्राइब करें टैक्स वाला चैनल को फाइनेंशियल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने जो है बिल्कुल सही पढ़ाया थंबनेल कि आपके ऊपर जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो अब नहीं लगाई जाएगी। लेकिन क्यों नहीं लगाई जाएगी और क्यों लगाई जाएगी, इसका जो हम खुलासा जो है इस नोटिफिकेशन के थ्रू करेंगे और हम आपको पूरा ये नोटिफिकेशन जो है वो पूरे डिटेल्ड में जो है एनालाइज करके बताएंगे किस तरीके से जो रिकवरी प्रोसीडिंग है किसके ऊपर लगेगी किसके ऊपर नहीं लगेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू टैक्स वाला। सबसे पहला जो है ना ये सब्जेक्ट लिखते हैं, इनकी गाइडलाइन आई है रिकवरी प्रोसीडिंग को लेकर कि एक एक्सप्लेनेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है सेक्शन 75 अंडर सेक्शन सब सेक्शन 12 में कि क्या है कि सबसे पहले जो पॉइंट आता है हमारे पास कि आइदर होली और पार्टली और एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच टैक्स रिमेन्स अनपेड। अगर कोई भी ऐसा टैक्स का अमाउंट है जो अनपेड रह जाता है, वह चाहे होली हो पार्टली हो या इंटरेस्ट पेबल हो कोई, वो अगर पे रह जाता है तो जो अमाउंट है वो रिकवर कर लिया जाएगा टैक्स पेयर से। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन एक हमारे जो है सेक्शन में ऐड की गई है, सेक्शन 75 सब सेक्शन 12 वाइड सेक्शन 114 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2021, कब से इफेक्ट होगा 1 जनवरी 2022 से। अब किस तरीके से ये जो है काम करने वाला है, आइए हम आगे देखते हैं कि अगर आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाई जो है उसमें डिफरेंस है, आपके डिफरेंस कैसे, सेक्शन 37 और सेक्शन 39 में। सेक्शन 37 जो हमारी है वो है GSTR 1 और जो सेक्शन 39 है वो है हमारी 3B। अब 3B और 1 में अगर डिफरेंस आता है, अगर आपने GSTR 1 में अपनी सेल जो है वो 100 रुपये दिखाई है बट 3B में जो है वो 90 रुपये ही दिखा के टैक्स लाइबिलिटी पे कर दी है, तो आपके ऊपर जो है रिकवरी प्रोसीडिंग बैठ सकती है। वो किस तरीके से होगा, ये 100 और 90 रुपये ये जस्ट एग्जांपल है। डाउट आर बीइंग रेज्ड बाय ट्रेड, मतलब जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी टैक्स पेयर्स हैं, उनके मन में एक डाउट आ रहा था कि यह रिकवरी प्रोसीडिंग जो है वो किस तरीके से इनिशिएट होगी, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है। आपने सीधे बोल दिया कि भाई आपका अगर डिफरेंस आता है GSTR 1 और 3B में तो आपके ऊपर जो है रिकवरी प्रोसीडिंग जो है हो जाएगी। लेकिन वो किस तरीके से होगी उसके लिए जो है इन्होंने एक गाइडलाइंस इशू करी है कि ये रिकवरी प्रोसीडिंग तब होगी जब, मैं आपको सीधे पॉइंट पर ले चलता हूँ बिना देरी करे हुए, अगर आपने कोई टाइपोग्राफिकल एरर गलत रिपोर्ट फाइल कर दी है GSTR 1 और 3B में, तो सच एरर ओमिशन कैन बी रेक्टिफाइड बाय द सेड पीरियड इन आ सब्सिक्वेंट GSTR 1 and 3B एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 37 और द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 9 ऑफ द सेक्शन 39। मतलब आप जो है अपनी 3B और GSTR 1 को जो है वो सब्सिक्वेंट पीरियड में जो है वो अपने ठीक कर सकते हैं एज द केस में भी। लेकिन also be a cases where supply could not be declared by the supplier in GSTR 1 of earlier through the taxpayer same was correctly reported supply in 3B। क्या होता है कि अगर मान के चलिए आपसे गलती से GSTR 1 में आपकी सेल जो है वो रह जाती है, लेकिन आपको 3B के टाइम पे याद आ जाता है कि हमारे पास हमारे साथ जो है ये वाली सेल जो है हुई थी, लेकिन हमने वो जो है रिपोर्ट नहीं करी है, आप 3B में कर देते हैं, तो उसमें भी जो है मिसमैच अगर आएगा तो आपको उसके लिए भी एक तरीके से जो है इसमें कोई भी जो है कोई नॉन पेमेंट अगर रहती है इस केस में भी, तो आपके पास जो है रिकवरी प्रोसीडिंग हो सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अकॉर्डिंगली द वेयर एनी सच अमाउंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन हिज आउटवर्ड लाइबिलिटी GSTR 1 इज़ फाउंड टू बी शॉर्ट पेड। GSTR 1 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी शॉर्ट पेड आपको दिखाई देता है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास जो है एक प्रॉपर ऑफिसर जो है वो प्रॉपर नोटिस या कम्युनिकेशन सेंड करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि विद एक हमारे पास जो है वो सर्कुलर आया था कि 122/41 में कि कोई भी प्रॉपर ऑफिसर जो है बिना कम्युनिकेशन किए टैक्स पेयर्स को जो है वो परेशान नहीं करेंगे। अब इसमें क्या आता है, इसमें यह आता है कि प्रॉपर ऑफिसर आपको कम्युनिकेट करेगा अगर आपके ऊपर रिकवरी प्रोसीडिंग बैठाने का जो है वो अगर देखा जाएगा कि आपने कोई गलती करी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपकी GSTR 1 और 3B के बीच में जो भी डिफरेंसेज है उसके लिए आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। कम्युनिकेट करने के बाद प्रॉपर ऑफिसर को अगर आप टाइम से रिप्लाई कर देते हैं या फिर आप टैक्स पे कर देते हैं
तो ठीक है, अदरवाइज़ और जो आप रिप्लाई करेंगे वो सेटिस्फैक्ट्री भी होना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर के लिए। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है तो वो जो है आपके ऊपर जो रिकवरी प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएट प्रोसीडिंग टैक्स पेयर्स शॉर्ट पेड और नॉट में भी रिक्वायरमेंट, मतलब कोई भी अगर उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने रिप्लाई नहीं किया या शॉर्ट पेड जो है आपने पेमेंट नहीं करी तो वो रिकवरी प्रोसीडिंग जो है इनिशिएट कर देगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप फेल हो जाते हैं रिप्लाई करने में या फिर फेल हो जाते हैं आप टैक्स की पेमेंट करने में, तो जो कम्युनिकेशन और द सच फर्दर पीरियड एज में बी परमिटेड बाय प्रॉपर ऑफिसर देन प्रोसीडिंग ऑफ रिकवरी सेट प्रोविजन एज में बी इनिशिएटेड बाय द प्रोफेसर। वही चीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी कि आपके ऊपर जो है अगर आप फेल हो जाते हैं उसको रिप्लाई करने में या फिर आप फेल हो जाते हैं पेमेंट करने में तो आपके ऊपर जो है रिकवरी प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट कर दी जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।